अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ईद उल अज़हा की खुशियाँ फ़िज़ाओं में बिखरी हुई हैं और ऐसे में हाज़िर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम हस्बे हाल के साथ। और मेरे साथ ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए मौजूद है मौसीकी की खूबसूरत धुनों के साथ हमारे वही पुराने साथी। प्यार तेनू करे लिया प्यार वे प्यार तेनू करे लिया प्यार वे दिल विच वसना दिल विच वसना तू दिलदार वे प्यार तेनू करे लिया प्यार वे प्यार तेनू करे लिया प्यार वे खबरे तू मेरे उत्ते कर दिता की वे तेरे बाज हुण मेरा लगदा नहीं गाना बदल लवो ये ना होए मां औरां दी रूह कवे फिर उत्ते ही आ जावो। बाबा तू प्यार कर रहे हैं, मंजी तेरी दी दुआन पूरी नहीं। क्या दिल लवे मौला तेरी इंग्लिश मौसीकी ते फिटे मुंह ना मुरादा इंग्लिश गुलकार बने हैं जी। और वाहिद आदमी दी जेड़ा मर्द होने के बावजूद गुथली च पैसे रखदा है। अंकल हमारे पास पैसे होते हैं तो हम रखते हैं, तुहाडे कोल पैसे हुंदे ही नहीं, तुसी किथों रखने ने। जुनैद साहब दी गुथली दी वजह तो सारा महला इनू नानी नानी कहन लग पे। तेरे को पुत्र जिन्ने को होंदे ने उन्हें ते आले च भी रख लईदे ने। दफा कर गुथली नु। अंकल अगर आपके पास तालीम होती ना तो वो गुथली नहीं होती, वॉलेट होता है वॉलेट। वो केड़ा वॉलेट है जिन्हों तनिया दी गंढ मारी दी है? कौन सा वॉलेट है जिसके अंदर दादी अम्मी की सौंफ सुपारी अभी तक पड़ी हुई है? सिर्फ सौंफ सुपारी नहीं जी, धागे वाली वो नलकी भी हुंदी जिहदे सुई फसी हुंदी। सकलैन ये हमारी पोनी वापस करो। हाय सकलैन ना मॉडर्न रख ले ते आवाज हल्ले तक खड़ताला बजाउण वाली है। सकलैन तेनू लवे मौला। नहीं, दूसरी बात आप पोनी उससे कौन सी मांग रहे हो? डबल रोटी के लिफाफे से उतार के उसने रबर बैंड बांधा हुआ। सुभान अल्लाह वो पोनी मंगने आ वापस जिन्हों हथ ला के उन्होंने याद होंदा कि 2 हफ्ते पहले नाश्ता कीता सी। उस्ताद जी आपस दे झगड़े ते घर भी निबेड़ लांगे, जेड़े काम आए वो ते पूछो। मैं सदके जावां मेरे बाऊ दे, अल्लाह रहमतां करे, अल्लाह पाक होर हुसन और जमाल दवे और इस्तान दवे। सुभान आमीन। हजूर एक दुख लेके तुहाडे कोल आए। और यार मुझे पता है कि आप दुख लेके ही आते हैं इस शो में। किस दिन आपने ये कहा कि हमने फलां स्कीम में कॉर्नर वाला प्लॉट खरीद लिया। चलो तुसी केड़ा चैनल लाउंदी अद्धी पेमेंट कर देनी होंदी। हजूर नाले अल्लाह तुहाडियां जिंदगियां करे एंटरटेन कर देने आ, नाल तुहानू अपना दुख सुना लेने आ। जी जनाब। और माड़े आदमी दा की जे आ दसिया ते है तुहानू जेड़ा सब तो अमीर है गुथली च पैसे रखदा। ओदे बाद भी हुण तुसी ना समझो तो फिर अल्लाह ही जिंदगियां दवे जे। देखिए मेरी बात सुने उस्ताद जी, अपनी माली हालत का मवाजना उन लोगों से बहरहाल ना किया करें। अभी मुझे बता रहे थे कि वो 12-12 बकरे और 2-2 वेड़े आप बता रहे थे, उन्होंने घर बांधे हुए बाहर। हाय हाय तस्वीरां लाइयां ने जानवरां दी अपने कमरे च। वैड़ा किथों ले लेना ने, प्यालियां चों सिक्के इकट्ठे करके सवेरे नान लेके आउंदे। ये उन्होंने कहा भी नहीं कि ज़िबा करने के लिए लाए हैं, रखवाली के लिए लाए हैं। 200 रुपया फी जानवर फी दिन। अर्ज ये करनी सी हजूर के सारे ने जोर जोर ला के जरा हालात माड़े हुए हैं। कोरोना के फैलाव के तहत इस दफा कुर्बानी जरूर देनी चाहिए। अल्लाह भला कर दे, चुके माड़े आदमी रहिंदे ने सज्जे खबे सारे ते सानू ये सी कि कुर्बानी दे के ते जरा गोश्त तकसीम करिए, होरे सानू रब माफिया दे छड़े। जी बिल्कुल। ते 21,000 रुपया जोड़े आ साजे। अच्छा हाँ जी, असी ते 1,500 जोड़े, असी 20,000 एक सखी ने दे दिता। तो फिर सखी ने जोड़ा ना, आपने तो उससे सिर्फ तोड़ा। नहीं जी नहीं, जोड़ना जोड़ना सखी ने भी कितों, इस गलों ते ओदे बच्चे भी ओदे कोलों तंग नहीं। बस ओदे को पेमेंट आई है तो उन्हें कहा लाओ खान साहब तुसी ले जाओ। असी 21,000 लेके सारे खानदान दे मर्द हजरात गए हैं बकर मंडी। मैं कर रकम बहुती है ते कल्ले ना जाइए, बहुत अच्छे ते जरा हिफाजत रहेगी। जदों उत्थे पहुंचे हैं ते साडे नाल होया कि जे तुहानू की दसी। क्या हुआ? अल्लाह खैर करे। पहला बकरा ते वेखिया ते नाम मुराद ने 70,000 मांग लिया। मैं कहा साडे कोल ते 21,500 सोने आ, दे छड़ तेरी मेहरबानी है। चलो तुसी भी 2 जने हो, तुहाडे 2 हिस्से भी विच पा लांगे। ते अगो हथी पैन नू नहीं फिरन दे। और मैं कहा शौकी ना घर चल परे हो। एक मिनट रुको, बकरे में कौन से 2 हिस्से होते हैं?
ਉਹ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 50,000 ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21.5 ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਫੜਾਤੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਬੈਠਾ ਜੇ ਨਾ ਗੁਥਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਅੰਕਲ जी इस तरह ना बांधे, इसे जरा सैनिटाइज कर ले। मैं क्या बेशक बंदा डफर है, बात अच्छी कर रहा है। उचेचा जुनैद साहब, मैं अंदरों जाके छोटी डब्बी वाली धोती बननी है। ਚੇਚਾ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਨ ਪਾਈ ਸੀ ਚਾਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਓਏ ਆਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਡੱਬੀ ਵਾਲੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਲਾ ਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਵਾਲੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। लेला छोटा था तो डब्बी भी छोटी बन पाई। ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰਫ ਦਾ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਰਸ਼ ਫੜਿਆ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਨਵਾਈਏ, ਚਮਕ ਚਮਕ ਕੇ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਆਪਣਾ ਡੱਬੇ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖਲ 'ਚ ਤੇ ਬਾਂਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਖਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇ ਬੱਕਰੇ 'ਚ ਘਮੋਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗੀ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਖਲ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈ ਬੱਕਰੇ ਦੇ। ਬੱਕਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀ ਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਖੀ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਲ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਐਲਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੋ ਸੀ। ਬੱਕਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਖਲ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲੀ, ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਓਵਰਕੋਟ ਪਾਇਆ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਖਲ ਗਿੱਲੀ ਛਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈੜੇ ਓਏ ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਬੱਕਰਾ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਪਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। भिंडी क्यों यार? मैंने तो आप लोगों के बारे में सुना है कि आप लोग अगर गोश्त में करेलों के अलावा कोई और सब्जी डालें, आपको घर से आग कर दिया जाता है। नहीं जनाब साहब, अल्लाह को तौबा करके कहने आ, भिंडी भी लभ जाए ना अगर कूली लूआं वाली, दैट इज इक्वल टू करेला। मैं सदके जाना। खैरा करे चाचा, जेड़ा मेरा भतीजा बैंक च लगा है ना, ये फिक्र मैनू ओने याद कराया सी। भतीजा बैंक में? हाँ जी बाबू जी, वो भी कोई मैनेजर नहीं लगा, बंदूक फड़ के बाहर खलोता हूँ। एक बैंक वाले ने उन्होंने बंदूक नहीं दी, फिर नाल इनू भी जॉब लभ गई। इनू लग तो फड़ के खलोता रहिंदा सी। जदों कोई डकैती डकूती होण लगदी सी ते लग दबांदा सी, मूंह नाल ठा करदा सी। लवे मौला मैं वापस कर देना शगिर्द। ना उस्ताद जी, कोई चाह नहीं पुत्र शगिर्द बनाने दा। उस्ताद जी तुहाडे कोलों ही लभना जे, जो लभना जे, मैं उन्हां दा शगिर्द नहीं जे होना। रोक, ऐसे शोर कर रहे हैं ये लोग, इनकी बात कोई मानेगा ही नहीं। इन्हों का भतीजा बंदूक फड़ नहीं सकता, 100-200 तो फड़ सकता है, बंदूक नहीं फड़ सकता। मरे साडा 21,000 डुब गया, सानू 100-200 लीटर खान दे। लो जी बकरा लैके वापस, मैं कहा चलो उत्थे साडा फराड हो गया। 21,000 दिता है। जुनैद साहब, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵਾਪਸ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰੀਏ ਕਿ ਆ ਬੱਕਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੱਕਰਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ? ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਖੱਲ ਵਹਾਈਏ, ਓਏ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੱਲ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਏ ਹੋ, ਦੇਖ ਲੈ 2 ਦੰਦ ਵੀ ਜਾਲੀ ਜੇ। ਖੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਓਏ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਕੌਣ ਦੇ ਗਏ? खल लैके मंडी च खान साहब इंज फिरदे सन जिवें फेरी वाले अफगानी कलीन लैके नहीं फिरदे। ओए चुप कर जाओ, 1 महीने की खोती। बस करेगा। वाह वाह वाह, 1 महीने की खोती, क्या कहने। मुंडे नूं खोती बना के जिहड़ा तुसीं 1 महीने का कीता ना, आपके फन को सलाम। लो जी जुनैद साहब,
21 साडा डूब गया। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ चलो यार कोई बात नहीं, अब जो भी हो गया छोड़े, छोटा बकरा ही कर दे। जुनैद जी ओ हजूर दंद भी जाली ओ हुण जोगा ही नहीं खीरा जे खल उत्ते ना मुराद ने तोंदे वाली लाई ਓਏ ਹੋਏ खल हुण असीं नाल लैके आए हां तुहाडे सिक्योरिटी वाले अंदर नहीं आउण दित्ती ओ खल साडे कोलों ले लवो ते सानू ओदे च दोंदा बकरा पवा दिओ। ये गिटार ढोलकी वगैरह मेरा ख्याल आप लोगों ने बजाने के लिए नहीं, पुलिस नाकों पे दिखाकर गुजरने के लिए रखा हुआ। यस एक मिनट ठहर जाए, हम आपको यहाँ पे मौसीकी के लिए दावत देते हैं, आप जब भी आते हैं अपने दुखड़े लेके बैठ जाते हैं। ओ एंटरटेनमेंट काला चश्मा ना यार तुला अगे केड़ा घट सोना काला चश्मा ना यार तुला अगे केड़ा घट सोना। शौकिया झूठे गाने ना गाए क्यों? काले चश्मे तक ते ठीक है, ते घट सोना किधरों लिखे उन्होंने गाने में सिर्फ घट सोना नहीं, बहुत घट सोना। हाँ तो घाटा वादा होता रहता है कारोबार में। तो घट नहीं, तुम मनफी घट सोना है। तो फिर तुम अपनी तरफ से तो देखो, क्या? तुम्हारा हेयर स्टाइल टोटल मनफी है। मेरी बात सुने, अगर आप लोगों के पास ईद की मुनासबत से कुछ सुनाने के लिए है तो वो सुनाएं, वरना अपनी खाल पकड़ें और निकलें यहाँ से। हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए, हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए, दिल कली की तरह बेताब है खिलने के लिए। चलिए इतना ही सही, रस्म दुनिया ही सही, रस्म दुनिया ही सही, एक हल्की सी हंसी लब पे सजा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਗਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। ਇਹ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਓ ਉਸਤਾਦ जी। वो तो पहली बार तो चंगी वो गल गले से गला मिलना जो है वो एसओपी के खिलाफ, ये तो गले से घुटना मिलेगा जिससे मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 60 से 70% जो थे उन्हीं कसाब बरादरी से ताल्लुक रखने वाले कसाब होते थे। अब इसका रिवर्स है, अब कोई 20-25% जो हैं वो ओरिजिनल कसाब बरादरी के कसाब है और बाकी सारे कोई मुर्गियां करने वाले हैं और कोई दिहाड़ियां करने वाले लोग हैं। दिहाड़ीदार हाँ, बेचारे। दिहाड़ीदार। अच्छा भाईजान, सुबह ईद है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कल शख्सियत हमारे लिए अहम तरीन शख्सियत होगी वो कसाब की शख्सियत। मैं कहता हूँ जी ऐसा वैसा सबसे VIP जो है वो कसाब साहब होंगे। चाय पेश हो रही होगी, साथ बिस्कुट आ रहे होंगे, तड़ पेट्रियां दी जाएंगी, वो इस्तकबाल होगा। वो बिस्किट जो साल भर हमारी बीवियों ने हमें उनकी शक्ल नहीं दिखाई होती, कल वो कसाई के सामने पैकेट खोल रहे होंगे और कसाई की इज्जत जो है कल का दिन हमारे हम जैसे जो लोग हैं वो अपनी अहलिया से ज्यादा करेंगे। और उस तरह इज्जत होती है जैसे दूल्हे की होती है ना सर, उस तरह रिस्पेक्ट। सर पेशेंट के आगे से पंखा उठा के कसाब भाई को लगा दो। बिल्कुल, वो जैसा यार ये कहेगा आपने करना है। बिस्कुटों से मुझे याद आया, ये गौरी क्रीम वाला बिस्कुट खाता है और कोई खाता ही नहीं। कहता जी क्रीम वाला है तो दे दे, सादा मैंने। क्रीमों ने असर भी तो दिखाया हुआ है ना, ऐसे ही नहीं है। यार मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि क्रीम कलर का होने के लिए क्रीम वाले बिस्कुट खाओ। इसकी मैक्सिमम ख्वाहिश है ये होने चिट्टा गया था, उसने कहा जी मुझे गोरा कर दो, कहा जी मैं मैक्सिमम सारी अपनी पीरी मुरीदी सारी करामात इस्तेमाल कर लूं ना तो तुम्हें क्रीम कलर तक ला सकते हो। तो तुमने फिर क्रीम वाले बिस्कुट खाने थे, तुम मेरा ख्याल है चॉकलेट वाले खाते।
भाई मुराद साहब थे चॉकलेट हीरो, वो भी फॉरेस्ट चॉकलेट। गौरी भी हमारा चॉकलेट हीरो है। अच्छा, कसाबों के नखरे की बात हो रही है तो उनके नखरे यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पहले कसाब आते थे तो कहते थे कि जी हमने पुट का पीस रखना है, लेके जाना है फलां पे, फिर उन्होंने कहा जी 2-3 पीस लेके जाने हैं। अब बंदा पूछता है कि जी आप मुझे कौन सा पीस दे के जाएंगे, वो पहले ही बताते हैं बाकी बकरा तो आपने लेके, अभी पैसे भी आपने लेने हैं, पीस भी आपने लेने, तो हमें क्या बचेगा? नहीं, मैं तो सीधा सीधा कह देता हूँ कि भाई जी गल सुनो, पैसे मेरे नाल मोकल हो तो मैं बकरी दी कोई शायद चुक्कड़ नहीं देनी। हाँ, संगली ले जाओ तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप ये देखें कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो कसाब भी एक ऐसा पेशा है जो मादूम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जाहिर है कि वो स्लॉटरिंग आ गई, मॉडर्न स्लॉटरिंग आ गई, स्लॉटर हाउसेज आ गए, तो अब यानी बड़े शहरों में आमतौर पर, अब तो छोटे शहरों में भी आपको वो उन्हीं पे कटे हुए, मशीनों पे कटे हुए गोश्त दस्तयाब होते हैं, तो वो कम होता जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में कहा जाता है कि 2 बरादरियाँ हैं जहाँ से जो कसाब बरादरियाँ थीं, जिनमें से सारे के सारे कसाब निकलते थे। अच्छा, उन 2 बरादरियों में पहले ये होता था, गालबन आप यूँ समझ लें कि 1985 या 80 की दहाई का आखिर है, वहाँ तक उन बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले जो कसाब, यानी कसाब बरादरी जो थी, उन्हीं के जो कसाब होते थे वो 60 से 70% जो थे उन्हीं कसाब बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कसाब होते थे। अब इसका रिवर्स है, अब कोई 20-25% जो हैं वो ओरिजिनल कसाब बरादरी के कसाब हैं और बाकी सारे कोई मुर्गियां करने वाले हैं और कोई दिहाड़ियां करने वाले लोग हैं, दिहाड़ीदार बेचारे, वो कहते हैं जिस तरह ईद के नजदीक मेहंदी चूड़ियां लगा लेते हैं कई लोग, उसी तरह ईद पे फिर कई बेचारे कसाब बन जाते हैं। अच्छा, पता है क्या, इसकी जरा हिस्ट्री ट्रेस और करो ना। ये सॉरी कत्ता कलामी माफ, ये जो कूड़ कसाई होते हैं ना, जो हमें 2-3 दिन के लिए कसाई बनते हैं, ये गोश्त बना के जानते लगता है बकरा पखे च आ गया समझ नहीं लगती कि बोटियां। अच्छा, ये कसाबों की हिस्ट्री अगर आप थोड़ी ट्रेस करें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, तो आपको पता चलता है कि ये ना तकरीबन जब ख़त्म होना शुरू हुए, कम होना शुरू हो गए, तो ये मतलब 80 की दहाई के आखिर में कह रहे कब हुए, ये उस वक्त हुए थे जब पाकिस्तान में ब्रायलर चिकन का जोर आया था। जब ब्रायलर चिकन आया तो ये जो प्रोफेशनल कसाब थे जो बड़े खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं, देखिए जो कसाब है ना, ये जब बकरा ज़िबा करते हैं और फिर गोश्त बनाते हैं तो ये बिलाशुबा एक आर्ट है, देखने से ताल्लुक रखता है। मैं कहता हूँ जी कि बोटी ऐसे देख कर तो मजा आ जाता है कि किस कसाब ने बनाई है, और मुख्तलिफ डिशेस के लिए मुख्तलिफ अंदाज में गोश्त काटा जाता है। अब जो ईद पे करते हैं और आप जो कसाब कर रहे हैं वो आपके सामने ही है। तो जब ब्रायलर आया ना, तो इन कसाबों ने, इन प्रोफेशनल कसाबों ने कहा लो जी हम इतने बड़े खानदानी कसाब, हम अब मुर्गियां ज़िबा करेंगे। नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने मुर्गियां नहीं ज़िबा की, मुर्गियों के लिए नए लोग आ गए, जुल्फी जैसे, जिनको मुर्गी से डर नहीं लगता था। जिन्हें पहले कुकर ना खोल देने थे, फिर उन्हें ज़िबा इन लोगों ने कहा कि जनाब हम मुर्गियां ज़िबा करेंगे। अब जब वो मुर्गियां ज़िबा करते करते उनका, कहते हैं ना पंजाबी में, झाका खुल गया। उन्होंने कहा यार अगर हम मुर्गी ज़िबा कर लेते हैं तो बकरे ज़िबा करने में क्या है। फिर उन्होंने वो मुड्डियां और बुगदे पकड़े और जनाब निकल खड़े हुए। फिर उसके बाद हर आदमी ने कहा, हर बंदे ने कहा कि दिहाड़ी लगाओ 2-3 दिन के लिए। अच्छा, फिर एक बड़ी दिलचस्प बात है, पाकिस्तान में जो ज़रूरी है कि ज़िबा जब आप करते हैं तो वो मुसलमान के हाथों होना चाहिए। हाँ, इसमें ये है कि ज़िबा जो तकबीर पड़ी जाती है और उसके बाद गले पे छुरी फेरना है, उसके बाद जो दीगर मराहिल हैं उसमें आप गैर मुस्लिम से मदद ले सकते हैं। अच्छा, अब वो ये रहा है कि पूरे पाकिस्तान में कई गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो भी उस दिन छुरियाँ पकड़ लेते हैं। अच्छा जी। अब शक जब होता है ना बकरे के मालिक को कि यार ये कोई गड़बड़ है, तो वो फिर एक दूसरे का नाम नहीं लेते। वो हाजी साहब कहते हैं एक दूसरे वो कहते हैं हाजी साहब लता जरा जोर दी पड़ना, वो जवाब में हाजी साहब फिक्र ही ना करो, हाजी साहब, चारों एक दूसरे को हाजी साहब कहते हैं। जैसे मुल्तान की तरफ जाए तो वहाँ ईद से हाजी साहब कहते हैं। हाजी बात तो सुनो। वैसे सर बड़ी बात है, बकरा ईद पे कसाब की इतनी इज्जत होती है, असल उसका कोई खर्चा भी नहीं आता, ना वो टाई लगा के आता है, ना कोट पैंट पहन के आता है, ना वेस्ट कोट पहन के आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा,
ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में, खास तो इंग्लिस्तान में आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे। ये नहीं कई क्रिकेटर्स के नाम के साथ बुचर लगता है, बुचर लगता है या बाउचर लगता है। इंग्लैंड का जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है मार्क बुचर, ठीक है। इसी तरह जनूबी अफ्रीका के जो मार्क बाउचर है विकेट कीपर, ये ना ये सारे बुचर फैमिली है। जैसे हमारे यहाँ दो बरादरियां जो है वो कसाब बरादरियां मिलके उनसे कसाब बने और कसाब बरादरी है, और वो अपने पेशे पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं खानदानी तौर पे। इसके बाद इंग्लैंड में तुम देखो ना, ये वेस्ट इंडीज का बैसल बुचर था, एक बहुत मशहूर प्लेयर था बैसल बुचर, कसाई हैं ये खानदानी कसाई हैं और वो बड़े हाँ अंग्रेज अंग्रेज कसाई तो मेरा ख्याल है गोश्त ऐसे करता होगा जैसे ABC खिल रही है। अच्छा मुझे याद आ रहा है एलन बुचर था, आर्थर बुचर था, डेविड बुचर था, गैरी बुचर था। अच्छा ये सारे क्रिकेटर्स मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर, मार्क बुचर पे मुझे शक था कि ये कौन सा अंग्रेज है। हाँ। फिर आपने बताया कि ये बुचर है, वो जो थोड़ा सा चेंज हो गया, जो जनूबी अफ्रीका में जाके वो बाउचर हो गया, ऑस्ट्रेलिया, सारे ये इंग्लैंड से भी गए हुए हैं, इंग्लैंड से फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए। अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प बात बताओ, आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान और इंग्लिस्तान का एक ग्रुप है हलाल फूड ग्रुप, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत 2008 में 5000 कसाब पाकिस्तानी जो था वो इंग्लिस्तान गया था। फिर 2013 में, अभी हाल ही में कहना चाहिए कि 3000 कसाब इंग्लिस्तान गया, यानी कि 8000 हो गए। 8000 कसाब। साढ़े कसाई इसीलिए खत्म हो गए ना, फिर सारे कसाई तो गोरे ले गए हैं। अपने गोरा एक बंदा नहीं देता, अपना पखा ठीक करने वाला नहीं समझे। अजीजी ये अंग्रेज भी कहते होंगे ये पुठ में से दूध निकाल के दीवार पे मार दो। यार यार दीवार से मारते होंगे और बटवे से रख लेंगे। तुम तो बिल्कुल ही शुदाई हो गए हो, हालांकि तुम कम से कम दूध से तो बड़े हो। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, अभी भी जो पाकिस्तान में गोश्त खाने के सही शौकीन लोग हैं ना, जो मुख्तलिफ डिशें गोश्त की खाते हैं, खास तौर पे हमारे गुजरांवाला के जो खूबसूरत पहलवान लोग हैं, ये मशीन से बना हुआ गोश्त पसंद नहीं करते। ये कहते हैं अपनी मर्जी का गोश्त होना चाहिए और अपनी मर्जी के कसाब के हाथों से का बना हुआ गोश्त होना चाहिए, ये वही बना सकता है। यार मैं कहता हूं कि जिस तरह ईमान से, मैं आपको सही मिसाल देने लगा हूं, जिस तरह खवातीन सराफ के पास बैठ के जेवर देख रही होती है ना, मैंने इस तरह देखे हुए हैं गुजरांवाला में बुजुर्ग गोश्त बनता हुआ ये जरा थोड़ा सा ऐसे नहीं एक मिनट इन दो कर दे, ऐदी गुलाई नहीं ठीक हुई, बकायदा जेवर की तरह उसको तराश रहे। और उन वक्तों के जो कसाब होते थे वो अगर उनको बताया जाता था तो वो झिल्लाते नहीं थे ये सुन के। हमारे यहाँ तो आप दूसरी दफा कसाई को टोके तो वो माइंड कर जाता है, वो ये समझते थे कि यार मैं एक ऐसे शख्स के लिए गोश्त बना रहा हूँ जो गोश्त की पहचान रखता है, तो वो खुश होकर बनाते थे, बार बार बनाते थे, उसको ठीक करते थे अपनी गलती को। तो अब वैसे पाकिस्तान में भी जो ये बुचरी है ना, ये जो कसाब का जो फन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए दो चार इदारे, एक कौथम जो है वो आगे बढ़ाने के लिए आगे कोई उन्होंने इदारा बनाया हुआ है, वो सिखा रहे हैं इसको इसरार और रमूज बहुत सिखा रहे हैं। बहुत मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में हमारे गुजरांवाला थाने वाले बाजार इस्माइल कसाई होता था मरूम जी। तुम यकीन मानोगे कि मेरे नाना जी बोटी ऐसे देख के ना प्याली में तो बता देते थे कि ये गोश्त इस्माइल कसाई से नहीं आया। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाई साहब करते होंगे कुछ लोग ऐसे, लेकिन हमारा 16 ने इंशाल्लाह पैमाना दुरुस्त है। यार तुम्हारे मुंह से पता लग रहा है तुम्हारी खुराक का पैमाना नहीं ठीक, तुम्हारे पंप का पैमाना कहां से ठीक होने। पेट्रोल पंप एक ऐसी पब्लिक प्लेस है जहां पे आपको अक्सर व बेशतर बहस तकरार सुनने को मिलती है और लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। इन वाकयात के महरकात क्या है, यही जानने के लिए, इसी पे बात करने के लिए
आज हमारे कटहरे में खड़ा है एक पेट्रोल पंप का मालिक। अच्छा अच्छा, ये पेट्रोल पंप के मालिक हैं। हाँ जी। मैं समझ रहा था कि शायद पेट्रोल पंप खुद चल के आ गया है। लो जी, इनसे सबसे पहली जो है ना शिकायत अजीजी को जी। वैसे तो ये पहले ही हम कह दें कि सारे पेट्रोल पंप वाले एक जैसे नहीं, बीच में ईमानदार भी हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मगर अक्सर शिकायत जो इनसे पाई जाती है वो तो यही है ना जी कि इनका जो पैमाना है वो खराब होता है जी। अगर आप 50 लीटर पवाते हैं तो वो पड़ता 45 लीटर है, तो पैमाना 50 लीटर बताते हैं। पैमाना खराब नहीं होता, इनकी नीयत खराब होती है। उसका पता भी उस वक्त चलता है। बाकी ये एक दोस्त ने मुझे भी बताया कि आपके स्कूटर में अगर फुल टैंकी होती है 12 लीटर की जी, तो आप अगर इनसे कहें कि जी टैंकी फुल कर दें जी, तो अब 12 लीटर की टैंकी है और अगर पैमाना 15 लीटर बता रहा है तो इसका मतलब है पैमाना ही गलत है। ये तो नहीं हो सकता ना कि ज्यादा पेट्रोल डलवा के टैंकी का पेट बड़ा हो गया। भाई वो 12 लीटर की है तो उसमें 15 लीटर कैसे बढ़ गया? वो मेरा दोस्त कहता है मेरी गाड़ी में मैक्सिमम 45 लीटर पेट्रोल पड़ता है, टैंकी उसकी 45 लीटर की है। कहता है कई दफा 52 लीटर 50 लीटर 51 लीटर का बिल पकड़ा देता। और भाई साहब करते होंगे कुछ लोग ऐसे, लेकिन हमारा 16 ने इंशाल्लाह पैमाना दुरुस्त है। यार तुम्हारे मुंह से पता लग रहा है तुम्हारी खुराक का पैमाना नहीं ठीक, तुम्हारे पंप का पैमाना कहां से ठीक होने। देखो, ये डिटरमिन करना तो मुश्किल है कि कौन सा पेट्रोल पंप नाप तोल में कितनी कमी करता है, लेकिन एक अखबारी सर्वे के मुताबिक 15% औसतन जो है ना पेट्रोल पंप जो है ना 15% की गड़बड़ जरूर कर जाते हैं। अच्छा, एक और जो फ्रॉड ये करते हैं वो उसमें सरकार का बड़ा नुकसान है कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं ना, जितने भी सरकारी महकमे हैं, वो ड्राइवर जब इनसे पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं ना जी, तो इनके साथ उनकी मिली भगत होती है। ये अगर 15 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो 50 लीटर की पर्ची दे देते हैं, वो जाके 50 लीटर उधर जमा करवा देते हैं, उसके पैसे जो हैं वो 50 लीटर के उनको मिल जाते हैं। या उनके साथ अगर डायरेक्ट पंप की डीलिंग हो तो वो अपना इनसे नगद ही पकड़ लेते हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये अगर आप पूरे पाकिस्तान में थोड़ा सा कहीं सर्वे करा ले जुनैद, तो ये अरबों रुपए का नुकसान है सरकारी महकमों। अच्छा, सिर्फ सरकारी इदारे नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी इनके एग्रीमेंट्स होते हैं, नहीं करवाते। जिनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा, वो भी पंप, जाहिर है पेट्रोल तो आगे पंप से ही डलवाना है जी सब ने। और सर सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि पंप के मालकान और ये जो अमला है, ये पंप के एरिया में कभी भी एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते हैं। सिगरेट जलाकर बैठे होते हैं, फिर फोन सुन रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी जो है वो स्टार्ट गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे होते हैं और परे आप देखे ना जी, आप फायर ब्रिगेड के सिलेंडर या कुछ 2-3 बाल्टियां लटकाई होती हैं रेत वाली, उनके थल्ले ही नहीं होते। रेत भी चो किथों आनी, तुसी ते आप से आनी हो माशाल्लाह, तुसी तो ओदे चो लंघ के भी कई बारी देखे होने। मेरा मतलब है कि खुदा के वास्ते आग बुझाने वाले सिलेंडर, रेत की आपकी बाल्टियां, ये तो चलो होनी ही चाहिए। आप लोग यार खुदा के लिए लोगों को मना करने की बजाय खुद भी वाकई सिगरेट लगा लेते हैं, जब मर्जी जहां मर्जी और नजदीक ही। हाँ जी, फिर फोन भी सुन रहे होते हैं, बल्कि फोन है कानू ला के पेट्रोल भी पा रहे होंगे। साजी इन्हें अपने पेट्रोल पंप पे 2 मंगने वाले भी अपने रखे हैं। और कभी एक छुट्टी पे होता है तो खुद शुरू हो जाता है उससे। नहीं यार, एमिना मलक साहब ने इस तरह ना जलील करो, वैसे वाकई इन्होंने पति के तौर पे रखे होते हैं। नहीं भाईजान, मेरे नहीं। अच्छा, तेरे नहीं है ना? वो पीछे झुगियां ने भाईजान, चलो छोड़, उठो आ जाते ने मैनू भी नाल। यार जे तू झुगियां ही चो खान पीन टुर जाना तो तेरे पंप ते नहीं आ सकते। कई यारी झुगियां वालियां ने दसिया कि चाचरी आ जाते, की पक्का जी आज ये तो भाईजान इखलाक प्यार है ना। इखलाक प्यार नहीं है, ये ढीठ थिंदा प्यार है। मैं उन्होंने मदद कर देता हूँ, मेरी मदद कर देंगे। नहीं चलो, तुम तो उनकी मदद करो, वो तुम्हारी मदद क्यों करे भाई? तू कुछ लैंटर पांदा डिग पे है। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। गोश्त दे रहे होते हैं गरीब आदमी को, तो मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे बाटी में से मुट्ठ भर के ना, तो 2-3-4 बोटियां ऐसे हाथ से उनको दे देते हैं जी। ये मेरा ख्याल है हम इज्जत नफ्स मजरूह करते हैं।
यार सवेरे चूंकि माशाल्लाह ईद है, हाँ जी। तो एक तो सबको एडवांस ईद मुबारक, और एक जो बदतहजीबियों का मरतकब होता है ईद वाले दिन, उसको याद दहानी के तौर पे दोहरा दिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहली जो बदतहजीबी हमें सुबह सुबह देखने को मिलती है अव्वल दर्जे की, वो होती है कुर्बानी के वक्त जी। अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि हम सड़क पे या थड़े पे अपने पे जब जानवर ज़िबा करते हैं, तो उसका जो खून होता है कुर्बानी का, बकरा ज़िबा करने का, वो हम किसी नाली में बहाने की बजाय, या वो थोड़ी देर बाद जम जाता है तो उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंकने की बजाय सड़कों के ऊपर फैलाया होता है, बिल्कुल सही, जिससे फिर कुछ देर के बाद उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा, आप सारे इलाके को गंदा भी कर रहे होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये हुकूमत के लोग इसे साफ करें, हम खुद भी अपने अपने घर की अपनी अपनी गली की ड्यूटी अगर दें, तो उससे मेरा ख्याल है हमारी ही खूबसूरती में इजाफा होगा। और जितना आप उसको साफ करने में ताखीर से काम लेते हैं, उतना वो जमता चला जाता है, और उसका जो नाली में बहाना है या सेवरेज में बहाना, वो मुश्किल पैदा करेगा। बिल्कुल, इसलिए आप जल्दी उसको साफ कर देंगे, उतना वो आसानी के साथ साफ हो, यानी कि वो जमेगा नहीं, साथ ही बह जाएगा। हाँ जी, जाहिर है अगर खून के ऊपर आप पानी फेंक देते हैं तो फिर पानी बन गई, वो बह जाता है। अच्छा, दूसरी जो बात तहजीबी उसके बाद होती है, वो जो अपना आलाइशें और ओजड़ी वगैरह, वो हम बड़े आराम से उठा के तो बिजली के किसी खंबे के साथ टका आते हैं। वो भी मेरा ख्याल है जरूरी। हमारे ज़हन में ये है कि इससे बिजली बनेगी। बिजली की बननी, होना दी बिजली की बननी, होना बिजलियां किथे रही। तो मेरा मतलब है कि उसको अगर हम मुख्तलिफ अदारों या तंजीमों पे छोड़ने की बजाय खुद उसका को बंदोबस्त करें, या खुद उसको किसी बड़े शॉपर में डाल के उसको किसी ठिकाने लगाएं, किसी डस्टबिन के, आपके करीब ही कोई ना कोई जरा आपको तरद्दुद करना पड़ेगा ना। आपके घर के बिल्कुल सामने नहीं तो चंद कदमों के फासले पे 2 गलियां छोड़ के कहीं ना कहीं तो डस्टबिन आपको मिल जाएगी। बिल्कुल जी हाँ। ये शहबाज शरीफ के दौर में तो वो शॉपर भी तकसीम होते रहे हैं, उसमें डाल के तो लोग फेंक देते थे। इस दफा भी इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त तो होगा। अच्छा, एक और जो बात है ये भी फिर दोबारा इसी हवाले से देखने को मिलती है कुर्बानी के मसले में जी। वो भी मुझे बड़ी तकलीफ देती है। मैं कहता हूँ उसका भी ये कर दो। सही। जब आप गोश्त बना लेते हैं और गोश्त लेने वाले लोग आते हैं ना जी, तो वो जाहिर है 7-8 बच्चे, बूढ़े, औरतें एक एक गेट से चिमटी होती हैं। वो उन्होंने गोश्त वो क्या करना है, वो प्रोफेशनल है, उन्होंने जाके इकट्ठा करके होटल के बेच देना, ये सारा कुछ एक तरफ। आप जब गोश्त दे रहे होते हैं गरीब आदमी को, तो मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे बाटी में से मुट्ठ भर के ना, तो 2-3-4 बोटियां से हाथ से उनको दे देते हैं जी। ये मेरा ख्याल है हम इज्जत नफ्स मजरू करते हैं। जैसा भी है, जो भी है, उसका अपना अमल। उससे हम अगर तकलीफ करें कि हम किसी दुकान से जाके 10, 20, 30, 50 रुपए के कोई लिफाफे दें, तो हम उसको अगर किसी तरीके से, बेशक 2 बोटियां, 3 बोटियां, 4 बोटियां हो, चलो गोगा जी 20 कर लवो, तुसी मैनू घूरो ना, जितनी भी हो, आप अगर शॉपर में डाल के दे दे तो वो मेरा ख्याल है अच्छा लगता है। अच्छा भाईजान, एक और मैं बात का जिक्र करना चाहता हूँ, पता नहीं वो बदतहजीबी के जुमरे में आती है या नहीं। ये कुछ सालों से जब से ये सोशल मीडिया का परवान चढ़ा है मामला, हम देखते हैं कि हर शख्स जो है ना, वो अपने बकरे को ज़िबा करते हुए कि वीडियो जो है ना, वो ज़रूर अपलोड करते। फिर कुर्बानी करते हुए भी हमने एक मेला लगाया होता है। इसमें मेला लगाने वाली क्या बात है, मुझे नहीं समझ आती। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपके गोश्त की जो बोटियां हैं ये नहीं चाहिए, आपकी नीयत चाहिए, और उसको बहुत ज़्यादा उसकी तशहीर करना, फिर जो ये फरीज़ा है उसकी जो स्पिरिट है वो बहरहाल मुतासर होती है। नहीं करना चाहिए। मैं उसकी नुमाइश करने के लिए हम सोशल मीडिया पे फेंक रहे होते हैं, एक दूसरे दोस्तों को सेंड कर रहे होते हैं। इट इज नॉट गुड। कब दिखावा खत्म होगा अजीजी हमारे मुआशरे से? बस यार बेवकूफ़ी है ना। देखो यार, अरे वाकई ये जहाँ पे ये कहा गया है
کہ جب آپ ہنڈیا پکائیں تو اس کی خوشبو ساتھ ہمسائے کی تک نہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ صرف یہی نہیں ہے کہ خوشبو ہی نہ پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنے گھر میں کھانے پکانے کا، گوشت سبزی کا بندوبست کر رہے ہیں اس کو نمائش نہ کریں۔ بالکل ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ہار اور جیت میں فرق صرف سوچ کا ہے۔ مان لیں تو ہار، ٹھان لیں تو جیت۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔